आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अग्गम च मूलम च बिगिंच धीरे आश्रय। अग्र और मूल का विवेचन करो। हम ऊपरी चीज को देख लेते हैं, भीतर में क्या है उसको देखना कठिन होता है। कार्य सामने आ जाता है, कारण भीतर में छिपा हुआ होता है, उसे देख पाना कठिन होता है। कार्य कारणवाद का एक सिद्धांत है। कार्य निष्पन्न होता है तो पृष्ठभूमि में कोई कारण भी है, तब कार्य हुआ है। आदमी दुख पा रहा है, वह कार्य है, तो कारण क्या, कोई कर्मों का बंधन किया हुआ है पहले, वे कर्म कारण है उस दुख के। सुख भोग रहा है, उसके पीछे भी कोई पुण्य कर्म कारणभूत हैं। तो कार्य और कारण को जानना कुछ आसान और कुछ मुश्किल होता है। अगर आदमी गलत कार्य के कारण को मिटा दे, बीज को मिटा दे, तो गलत परिणाम भी फिर नहीं आ सकते। महिला सशक्तिकरण की बात, सशक्तिकरण एक कार्य है, तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, उपाय क्या क्या हो सकते हैं। 5 बातों पर ध्यान दिया जाए तो सशक्तिकरण की बात हो सकती है। पहली चीज है श्रद्धा। आदमी में श्रद्धा होती है तो सशक्तता आ सकती है। श्रद्धा किसके प्रति हो? सच्चाई के प्रति हमारे मन में, आदमी के मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। श्रद्धा परम दुर्लभा, श्रद्धा परम दुर्लभ चीज होती है। तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे हिम पवे इयम, वही सत्य है और निस्संक है, या वह सत्य ही है, वह निस्संक ही है जो जिन भगवान, जिनेश्वर भगवान के द्वारा प्रवेदित है, बताया गया है, या वे जिसे सत्य जानते हैं वह सत्य ही है, वही सत्य है। तो सच्चाई के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। बहुत ऊंची बात या उच्चतम बात है सच्चाई। सच्चाई के प्रति हमारी श्रद्धा हो। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा हो, अपने देव अरहत भगवान के प्रति श्रद्धा, अपने गुरु जो स्वीकृत हैं साधु त्यागी, उन गुरु के प्रति श्रद्धा, और धर्म वीतरागता के धर्म के प्रति हमारे मन में श्रद्धा रहे। कुछ कठिनाई आए तो आ जाए, पर हमारी श्रद्धा विचलित न हो, डगमगाए नहीं श्रद्धा। अरहन्नक श्रावक में कितनी धर्म के प्रति श्रद्धा की भावना थी। भले कष्ट आ गए, कष्ट आया, पर श्रद्धा नहीं डोली। सशक्त होने का एक उपाय है आदमी में श्रद्धा का भाव रहना चाहिए। दूसरा उपाय है सशक्त बनने का, शिक्षा का विकास होना चाहिए। अज्ञान अंधकार है। संस्कृत में कहा गया, अज्ञानम खलु कष्टम क्रोधादिभ्योऽपि सर्व पापेभ्यः अर्थम हित महितं वा न वेत्ति येनावृतो लोकः।
अज्ञान दुख है, अज्ञान कष्ट है। गुस्सा, अहंकार आदि पापों से भी ज्यादा नुकसानदेह अज्ञान होता है। अज्ञान के वशीभूत आदमी हित अहित का भी बोध नहीं कर पाता। आज महिलाओं में भी शिक्षा का विकास हो रहा है। बाइयों में, कन्याओं में शिक्षण का विकास देखा जा रहा है। संभवतः कहीं कहीं लड़के पीछे, बाइयां आगे चली जाती है शिक्षा में, और कितनी बाइयां जॉब करती है, अपनी कमाई कर लेती है। तो शिक्षा आदमी को सशक्त बनाती है। शिक्षित आदमी के पास प्रकाश होता है, आलोक होता है, समझ बढ़ जाती है उसकी। तो जीवन में शिक्षा का विकास होना चाहिए। तो श्रद्धा पहली बात, दूसरी बात है शिक्षा, तीसरी बात है संस्कार। संस्कार अच्छे रहने चाहिए। महिला सशक्तिकरण की बात है तो महिलाएं, बाइयां यह भी ध्यान दें, उनमें खुद में भी अच्छे संस्कार हों, उनके परिवार में भी अच्छे संस्कार बने रहें, उनकी संतानों में भी अच्छे संस्कार आएं। और प्रयास किया जाए तो अच्छे संस्कारों का सृजन हो सकता है, अच्छे संस्कारों का सबलीकरण हो सकता है। सबलीकरण, मजबूत बनाया जा सकता है अच्छे संस्कारों को। एक बात फ्रांस की हो सकती है। एक राजा वहां हुआ। वह जब छोटा था, छोटी अवस्था में, एक बार मां ने कह दिया कि देख, तुम अगर गलत आदतों में जाओ, इसकी अपेक्षा तो मैं फ्रांस का सिंहासन तुम्हारे बिना खाली देखना चाहूंगी। मैं अपनी शैली में बात को बताऊं। बाद में मां बोली, देख, अगर गलत चीजों में जाओ, इसकी अपेक्षा मैं तुम्हें गलत आदमी के रूप में देखूं, इसकी अपेक्षा तुम्हारी लाश देखना चाहूंगी। कड़ी बात मां के मुख से। लड़का बोला, मां, तुम्हारा अंगज फ्रांस के सिंहासन पर तो बैठे अथवा न बैठे, पर फ्रांस का अच्छा नागरिक अवश्य बनेगा। फिर वह बच्चा फ्रांस का राजा, बहुत अच्छा राजा बन गया। तो मां बच्चे को अच्छे संस्कार से परिपूरित कर सकती है, वैसा प्रयास करना उनका फर्ज होता है। परिवार में पुरुषों में भी अच्छे संस्कार, बाइयों में भी अच्छे संस्कार। महिलाएं यह भी ध्यान दे कि परिवार के पुरुषों में शराब तो नहीं है ना, शराब का चलन तो नहीं हो गया है ना। आ गया हो तो उसे दूर करने का जितना संभव हो सके प्रयास करें। नहीं आया है तो घर में आए नहीं, घर के सदस्यों में आए नहीं शराब, ऐसा ध्यान दे। खान पान में कहीं अंडा मांस कुछ नहीं आ गया है ना, आ न जाए कहीं। इस प्रकार के अच्छे संस्कार परिवार में पुष्ट रखने का प्रयास महिलाओं को, बाइयों को करना चाहिए। तो श्रद्धा सशक्तिकरण का उपाय है, शिक्षा सशक्तिकरण का उपाय है, संस्कार सशक्तिकरण का उपाय है। चौथी बात है सेवा। जहाँ सेवा होती है, सेवा करने वाला मजबूत बनता है, सेवा करने वाला सशक्त बनता है। जिस आदमी में सेवा की भावना हो, सेवा धर्म है परम गहनो योगिनामप्यगम्य है। संस्कृत में कहा गया है कि सेवा तो परम गहन तत्व है, योगियों के लिए भी अगम्य है। कि जो आदमी सेवा सापेक्ष है, उसको हम सेवा दें। संसार में कितने कितने संस्थाएं, कितने कितने व्यक्ति लौकिक सेवा कार्यों में संलग्न मिलते हैं, दूसरों की, पीड़ितों की सेवा करते हैं।
और सेवा की भावना, महिला सशक्तिकरण की बात, एक महिला की मुझे याद आ गई। वो काल्पनिक है या सही जो भी है, एक बात है महिला की। एक बार एक प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ की समस्या हो गई एक क्षेत्र में। तो उस क्षेत्र के लोग बाढ़ से, पानी से घिर गए, चारों ओर पानी हो गया। अब उन तक खाना पहुंचाना प्रथम कार्य था कि भूखे तो न बने, उनको निकालने की बात तो ध्यान देंगे, पहले उनका पेट तो भरा जाए। कुछ ये सेवा करने वाली संस्थाएं, उनके कुछ कार्यकर्ता मिले कि भी इस क्षेत्र में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, भूखे हैं, सबसे पहले हम उनके पास भोजन पहुंचाने का प्रयास करें। सोचा सामान्य सी आटे की मिठाई बना ले, और वो मिठाई और कुछ चरकी चीज, दो ही आइटम्स, दो ही चीजें पैकेट में बंद कर उनके पास पहुंचा दें, हेलीकॉप्टर से गिराते जाएंगे, वो भूखे न मरे। तो मिठाई बनाई जा रही थी, कार्यकर्ताओं ने हलवाई को बुलाया और मिठाई कढ़ाई में बनाई जा रही थी। एक महिला वहां आ गई। वह महिला भिखमंगी, भिखारीन महिला थी, याचिका थी, फटे से कपड़े पहने हुए। कई बार वह उस मोहल्ले में आया करती थी भीख मांगने के लिए, आज भी वह आई। तो कार्यकर्ताओं ने सोचा वह तो मांगने के लिए आई होगी, भिखारीन है, भिखमंगी है। तो एक कार्यकर्ता बोला, देखो तुम यहां आई हो ना, यह जो भोजन वो बाढ़ पीड़ितों के लिए निर्धारित है, इसमें से हम तुमको आज कुछ भी नहीं देंगे, यह तो बाढ़ पीड़ितों के लिए ही बनाया जा रहा है। तुम हमारे घरों में जाओ, वहां तुम्हें मिल जाएगा कुछ, यहां से कुछ नहीं देंगे तुमको। उस महिला ने जो बात कही वह सेवा की बात थी, लौकिक संदर्भ में सेवा की बात। वह महिला बोली, महोदयों, मैं आज अभी यहां मांगने के लिए नहीं आई हूं, आप मुझे देते ही रहते हैं, मैं तो आपके सारे जी रही हूं, बहुत दिया बहुत देंगे आप मुझे, आज मैं आई हूं, वह मांगने के लिए नहीं आई। तो क्यों आई हो? कि आज मैं अभी यहां इसलिए आई हूं कि मुझे कुछ घरों से भीख मिली, आटा मिला है, आप ये आटा भी ले लीजिए, इसकी भी मिठाई बनाइए, और वह मेरे आटे से बनी मिठाई उन बाढ़ पीड़ितों के काम आए, यह मेरी इच्छा है। आज मैं भूखी रह जाऊंगी, उन बाढ़ पीड़ितों की सेवा होनी चाहिए। भिखमंगी ने अपना जो आटा था वो सारा आटा उस बनाई जा रही मिठाई के आटे में डाल दिया। वह भूखी रही, या वो आटा दे दिया, उस आटे से भी मिठाई बनाई गई। और उसने कहा, बस आप मेरे आटे को काम ले लो, मुझे इस बात खुशी होगी, संतोष होगा कि आज का मेरा आटा उन बाढ़ पीड़ितों के काम आ जाएगा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। यह सेवा की बात है कि बाढ़ पीड़ित ज्यादा दुखी हैं तो उनका दुख दूर होना चाहिए, उनकी भूख दूर होनी चाहिए, मैं आज भूखी रह जाऊंगी। तो सेवा की भावना जहां है वहां सशक्तिकरण की बात हो सकती। जहां स्वार्थ है, बस मेरा मेरा, मुझे मिले, केवल अपना पेट भरने की जहां बात है वहां सशक्तिकरण, वहां तो अशक्तिकरण हो सकता है। जहां सेवा की भावना होती है वहां खुद आदमी सेवा की भावना रखने वाला भी सशक्त बन जाता है। एक कोई संत था, जैन मुनि ने, दूसरे संत थे, उनको एक पुस्तक छपानी थी, ग्रंथ का प्रकाशन कराना था। तो लोगों से चंदा अनुदान लिया, फिर दोबारा एक बार पुस्तक के लिए अनुदान लिया, पुस्तक नहीं छपी, न पहली बार छपी न दूसरी बार छपी। तीसरी बार पुनः उन्होंने अनुदान लिया लोगों से और अपनी पुस्तक छपाई। पुस्तक पर लिखा हुआ था तीसरा संस्करण। पाठकों ने पूछा, संत जी यह तो पहली बारी आई है पुस्तक, तो पहले कभी देखी नहीं, तो तीसरा संस्करण कैसे लिखा? ये तो पहला संस्करण है आपकी पुस्तक का।
तो संत ने कहा, देखो पहली बार मैंने पुस्तक प्रकाशन के लिए आप लोगों से अनुदान लिया था, वह अनुदान मैंने बाढ़ पीड़ितों को दे दिया था। दूसरी बार आप लोगों से अनुदान लिया था, वह मैंने वो अकाल पीड़ितों को दे दिया था। अब तीसरी बार जो अनुदान लिया उससे पुस्तक छपाई है। मेरा पहला संस्करण है बाढ़ पीड़ित, दूसरा संस्करण है अकालग्रस्त, तीसरा संस्करण इस किताब का संस्करण है। अर्थात सेवा की भावना, पुस्तकें छपती रहेंगी, पहले पीड़ितों की सेवा होनी चाहिए। तो सेवा सशक्त बनाने का एक उपाय है। तो श्रद्धा सशक्तिकरण का उपाय, शिक्षा सशक्तिकरण का उपाय, संस्कार सशक्तिकरण का उपाय और सेवा सशक्तिकरण का उपाय। पांचवा उपाय है संयम। जीवन में संयम की साधना होनी चाहिए। संयम हो, रहन सहन खान पान जितना उचित हो, गृहस्थों में भी महिलाओं में भी संयम की चेतना रहे कि जितनी संयम की भावना रहेगी, संयम से व्यक्तित्व विकास, संयम से व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, संयम से चेतना का विकास हो सकता है। तो संयम की चेतना रहनी चाहिए। वाणी का भी संयम हो, वस्त्रों उपकरणों का भी संयम हो, आभूषणों का भी संयम हो, इंद्रियों का भी संयम हो। संयम से आदमी सशक्त बनता है। तो महिला सशक्तिकरण कार्यशाला का प्रसंग, हमारी श्राविकाएं जो धर्म के निकट रहने वाली, साधु साधियों के आसपास और उनके संपर्क में रहने वाली, उन्हें सहज ही एक श्रद्धा विकास का तत्वज्ञान के रूप में शिक्षा, वो विद्यालयी शिक्षा, विद्या संस्थानों वाली शिक्षा भी है, तो धर्म का तत्वज्ञान, यह शिक्षा भी बड़ी काम की है। तो धार्मिक शिक्षा का भी विकास और उन्हें संस्कार की बातें भी सुनने को मिलती ही रहती होंगी। तो साथ में सेवा की भावना और निर्वध्य पवित्र सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी मूल्यवान। संसार में लौकिक सेवा का भी महत्व है। और खुद में संयम की चेतना, सामायिक का अभ्यास। बाइयाँ यह ध्यान रखें, श्राविकाएं, तेरापंथी श्राविकाएं, शनिवार को सामायिक का प्रयास हो। शाम को 7 से 8 के बीच सामायिक का अभ्यास और तेरापंथ प्रबोध का स्वाध्याय साथ में यथासंभव। तो सामायिक भी सशक्त बनने का उपाय है, क्योंकि सामायिक में संयम की साधना होती है, समता की साधना, संयम की साधना है। तो वह सामायिक भी आत्मा को सशक्त बनाने का उपाय है। तो ये 5 चीजें, श्रद्धा, शिक्षा, संस्कार, सेवा और संयम, इनका प्रयोग किया जाए, जीवन में व्यवहार में लाया जाए, तो महिलाएं भी अच्छी सशक्त बन सकती हैं। और न केवल महिलाओं की बात, पुरुष लोग भी इन 5 के आधार पर सशक्तिकरण का, सशक्ति भवन का अनुभव कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने एक समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था कि रूढ़ियों को, बेकार रूढ़ियों को छोड़ो, कुरूढ़ियों को छोड़ो। उन नया मोड़ की बात उन्होंने बताई। नया मोड़ हो उसी दिशा में नई चेतना, तोड़ गिराए जीर्ण शीर्ण जो अंधरोढ़ियों गे, आगे बढ़ने का यह, आगे बढ़ने का यह युग है,
बढ़ना हमको सबसे, प्रभो तुम्हारे पावन जीवन अर्पण। तो हम क्रूडियाँ जो निर्धारित हों उन्हें छोड़ने का विचार करें, ध्यान दें, और यह श्रद्धा, शिक्षा, संस्कार, सेवा और संयम, इन पांचों का अभ्यास करें तो हम सभी सशक्तिकरण का अनुभव कर सकते हैं। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे।